प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट है, उनका ताल्लुक सिंध से है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब से मुस्लिम लीग उनका ताल्लुक है, उनके भाई जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। इमरान खान साहब हैं तहरीक इंसाफ के बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के। इन लीडरों को कहीं ना कहीं बैठकर कोई ना कोई पॉलिसी इस हवाले से तय करनी होगी, फिर उसको नीचे लेकर आना होगा उस फोरम पे जो आईनी और कानूनी फोरम है। इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए। जफर इकबाल साहब ये कहिएगा कि अब रेस्क्यू रिलीफ तो मामला चल रही हैं, ऑपरेशन चल रही हैं और कब तक चलते हैं देखना है, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है उस पर सब ने नज़रें जमाई हैं। वो ये है कि हमने इससे सर डील किस तरह से करना है। कोई कहता है डैम होने चाहिए, कोई कहता है डैम नहीं बनाने चाहिए, डैम के बड़े नुकसान हैं। आपने भी डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें सुनी होंगी, देखी होंगी। तो सर क्या आपके पास इस हवाले से प्लानिंग है, क्या सोचते हैं आपके पाकिस्तान को इस पर क्या करना होगा मुस्तकबिल में ताकि ऐसे मामला सामने ना आए दोबारा? देखिए, ये जो फ्लड चल रहा है और जिन एरियाज़ या जिन दरियाओं में चल रहा है वहाँ पे तो पाकिस्तान में डैम्स नहीं बनाया जा सकते। ये हमारे मैदानी दरिया हैं, फ्लैट एरियाज़ हैं और यहाँ पे डैम्स के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं है। डैम्स के लिए हमारे पास जो मुनासिब जगह हैं वो सिर्फ दरिया सिंध के ऊपर हैं और दरिया सिंध के फ्लड के साथ हम डैम्स बना के उसको मैनेज कर सकते हैं या मिटिगेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे मौजूदा फ्लड सिचुएशन है, इस फ्लड सिचुएशन का हल डैम्स नहीं है, क्योंकि डैम बनाए पाकिस्तान के इन एरियाज़ में नहीं बनाए जा सकते। लेकिन इसके साथ साथ जो एक चीज़ सामने आ रही है उभर के, वो यही है कि जो दरिया के रास्ते हैं जिनको हमने बंद कर दिया हुआ है, जिनको तंग कर दिया गया हुआ है, और रिवर के जो फ्लड प्लेन्स हैं, जो रिवर की नेचुरल पानी के बहाव के रास्ते हैं, एक तो उनको क्लियर करना होगा हमें और बहुत इस पे बड़ा एक एक्टिवली प्रोग्राम बनाना होगा, क्योंकि अब ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और ये जो चीज़ें हो रही हैं तो हम इस तरह के फ्लड अब हमें इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि गवर्नमेंट अभी से एक अनाउंस कर दे कि इसकी स्ट्रेटजी के इसके बाद कोई एक कमीशन बना दिया जाए जो कि इन सारे फ्लड प्लेन्स हैं और जो फ्लड रूट्स हैं उनका एक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करे और देखे कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, किसकी वजह से हैं, किसकी इजाज़त से हुई हैं, और उसकी पूरी एक अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ कर दी जाए बल्कि उसके साथ साथ आगे के लिए एक मास्टर प्लानिंग ऐसी कर दी जाए और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे प्रोजेक्ट्स हों कि जिससे वाकई एक पता चले कि जी ये रिहेबिलिटेशन के फेज़ के बाद एक नई प्लानिंग से हम प्रिपेयर हो रहे हैं अगले इवेंट्स के लिए। तो ये बहुत जल्द करने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्लड ने तो अब हर साल आना है, छोटा हो या बड़ा हो। और जो चिनाब का इस दफ़ा फ्लड है ये बहुत बड़ा फ्लड है। दरियाए सिंध में इतना बड़ा फ्लड आता है 10 लाख क्यूसी का रेला, जो कि अब मराला से चला है और पंजनत तक पहुँचा हुआ है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। राइट, रज़ा हारून साहब, सर क्या आप समझते हैं कि इस तमाम तर मामले पे क्या करना चाहिए? जो करता धरता हैं, जो प्लान कर सकते हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, कहा जाता है छोटे आबी ज़खायर होने चाहिए या कोई कहता है डैम्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। सर क्या प्लान होना चाहिए पाकिस्तान के पास? डैम्स तो जिन इलाकों की बात सही फरमा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, क्योंकि जिन इलाकों में इस वक्त है चनाब, सतलज और रावी में, इन इलाकों में तो डैम्स की फिजिबिलिटी नहीं है। यहाँ तो डैम्स आप नहीं बना सकते। यहाँ तो पानी की गुजरगाहें आपको बनानी है, पानी को निकालना है और देखना है कितनी बार आपको हर साल ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। अगर आप मिसाल के तौर पर डैम बना भी दें और मिसाल के तौर पर अगले साल सैलाब ना आए तो पानी क्या कहाँ से आएगा? आबी ज़खायर आप क्रिएट कर सकते हैं, एक्विफर्स होते हैं ज़मीन के अंदर, बहुत सारे इसके तरीक़ेकार हैं। तो मेरा मानना ये है कि कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ है। मिसाल के तौर पर काला डैम जो है फुकर साहब ने फरमाया, उसका तो अपस्ट्रीम पर है, नीचे से पानी ऊपर जा नहीं सकता, ऊपर से पानी नीचे आना है ना, तो वहाँ उसके लिए सूबाई असेंबलियाँ करारदाद पेश कर चुकी हैं, उसको रिजेक्ट कर चुकी हैं। तो मेरा मानना ये है कि आज अगर हम बैठें तो हमें इस बहुत ही सीरियस गुफ्तगू को, कि जिसमें डैम्स की बात हो, जिसमें नहरों की बात हो, जिसमें आबी ज़खायर की बात हो, उसके लिए हम एक फोरम तय करें पार्लियामेंट का, जहाँ सबकी नुमाइंदगी है, CCI है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। और लकीली आइडियली हमारे पास इस वक्त मुल्क में एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट है, उनका ताल्लुक सिंध से है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब से मुस्लिम लीग उनका ताल्लुक है, उनके भाई जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं तहरीक इंसाफ के बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के। इन लीडरों को कहीं ना कहीं बैठकर कोई ना कोई पॉलिसी इस हवाले से तय करनी होगी, फिर उसको नीचे लेकर आना होगा उस फोरम पे जो आईनी और कानूनी फोरम है। इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए, एक्सपर्ट के साथ होनी चाहिए। मैं एक्सपर्ट नहीं बन सकता, लेकिन मैं इसकी जरूरत महसूस करता हूँ। एक बात जो भट्टो साहब ने कही ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो कच्चे के इलाके होते हैं
ये अंग्रेज बना कर गया था। इसने ये क्रिएट इसलिए किए थे कि जब दरिया अपनी रवानी में अपनी कैपेसिटी से ऊपर चला जाएगा, स्पिल करेगा, सैलाब आएगा, तो ये कच्चे के इलाके बने इसीलिए थे कि यहाँ पे वो पानी जाएगा। अब जब वहाँ पानी जाता है सैलाब के बाद, तो वो जमीन बड़ी जरखेज हो जाती है, और जब पानी उतरता है तो उसमें बड़े मादनियात होते हैं, वो खेती के लिए बहुत जरखेज होती है। हमारे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वो आबादी बना लेते हैं, बजाय जरखेजी की खेती करें। ये खोकर साहब बैठे बताएंगे, वहाँ हमारी आबादियां हो जाती हैं, वहाँ हम घर बना लेते हैं, वहाँ हम सोसाइटीज बना लेते हैं। ये है ना प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है, वो सीएम साहब ने भी कहा है, मुराद अली शाह साहब ने कहा कच्चे के इलाके जो है वो डूब जाएंगे।